हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज आपके लिए एक खास खबर लेकर के आया हूं दोस्तों कि आज से हम अपनी इन वीडियोस में निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर, जो कि डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लिख करके भेजा था कि सर निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया कीजिए, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के चक्कर में मैं सिर्फ निफ्टी की बात करता था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो आज मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी इन वीडियोस में शुरू करने वाला हूं। वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी क्योंकि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे, तो आप संयम से पहले निफ्टी का एनालिसिस सुनिए और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी का, और अकॉर्डिंगली आप प्राइस एक्शन स्टडी का आनंद लीजिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर डिमांड देखी गई थी। सबसे पहले लेवल थे 19,250 स्पॉट निफ्टी के, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें कहा था कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और जब भी कभी प्राइस कहीं से भी यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। साथ ही साथ 17 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि उस पूरी डिमांड की बहुत थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई हायर लेवल्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड काफ़ी प्राइस के अंदर बची हुई थी। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी आज 20 नवंबर 2023 के लिए कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाकर लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 20 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हमने देखा प्राइस एक 70 से 80 पॉइंट की रेंज के बीच में कंसोलिडेट हुआ, और इस कंसोलिडेशन में कोई खास मेजर बदलाव नहीं हुआ। और प्राइस एक्शन स्टडी कल 21 नवंबर 2023 के लिए भी हमें यही बात बोलती है कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल निफ्टी के अंदर एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर आने वाले दिनों में कहीं पर भी प्राइस के अंदर इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग हो और साथ ही साथ कोई सप्लाई दिखे, तो ही हमें शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई थी। लेवल थे 44,100 से 44,160 स्पॉट बैंक निफ्टी के। इस रेंज के अंदर काफी दिनों बाद प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई, साथ ही साथ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई थी। वो लॉन्ग्स जो कि पिछले एक 10-15 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान बने थे। क्योंकि आज हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का पहली बार एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेरे को लास्ट एक वो डिमांड या सप्लाई का जोन आपको बताना है कि जहाँ पर कोई मेजर सप्लाई या डिमांड प्राइस के अंदर पैदा हुई। तो बैंक निफ्टी के अंदर ताज़ी 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 44,100 से 44,160 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास सप्लाई देखी गई थी, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 43,500 के लेवल को छुआ। और प्राइस एक्शन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक ये लास्ट सप्लाई जोन 44,200 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर कहीं पर भी निचले लेवल्स पर इस पूरी सप्लाई की, जो कि 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बननी शुरू हुई थी, उसकी पूरी अनवाइंडिंग हो और साथ ही साथ कोई डिमांड क्रिएट हो प्राइस के अंदर, तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बनानी चाहिए। अदरवाइज सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 44,200 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता। अब दोस्तों कमाल की बात है कि आज से ही हम बैंक निफ्टी की बात करनी शुरू कर रहे हैं, और देखिए निफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूं कि उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। कितना कोइंसिडेंस है कि आज पहली बार ये बात कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। यही सच्चाई है दोस्तों प्राइस एनालिसिस की। कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी तेजी में हो तो बैंक निफ्टी भी तेजी में हो, या बैंक निफ्टी तेजी में हो तो निफ्टी भी तेजी में हो। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी चाल है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर ही चाल बनती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है तो हर चीज़ ऊपर जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार नीचे जा रहा है तो हर चीज़ नीचे जाएगी। आने वाले दिनों में जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ प्राइस के अंदर काम करती है।
हाल फिलहाल 21 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के अंदर जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है, और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 44,200 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, एक अच्छी खासी डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है। अब कल 21 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या होगा, निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट होगी या जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हो जाएगी और वो भी बैंक निफ्टी की दिशा में चलना शुरू होगा, या बैंक निफ्टी के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई है उसकी अनवाइंडिंग होगी और वो निफ्टी की तरह डिमांड में आकर के चलना शुरू होगा। ये तो समय बताएगा, प्राइस हमें अपने आप बताएगा। करंट मार्केट प्राइस में देख करके ये सब चीज़ें पता चलेंगी और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जो भी प्राइस बोले हमें अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। हाल फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मेजर इंडेक्स हैं, हमारे इंडाइसेस हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए और प्राइस एक्शन स्टडी का आनंद उठाने के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि 21 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, और बैंक निफ्टी के अंदर जो सप्लाई बनी हुई है उसके अंदर और सप्लाई क्रिएट हुई या उस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।